अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि कह रहे कि बर्गर बार्स 3 लोकेशंस सेल फ्राइज, बर्गर्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। बर्गर, जो एक बर्गर शॉप आप समझ लें, एक बर्गर का स्टॉल है जो कि सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? फ्राइज सेल कर रहा है, बर्गर सेल कर रहा है एंड सॉफ्ट ड्रिंक सेल कर रहा है। ठीक है। अब इसकी 3 लोकेशन हैं, ये 3 ब्रांचेज हैं। अब यूँ समझ लें इसको। ब्रांड 1 है, यानी जो इसके ब्रांच 1 है वो सेल्स 500 ऑर्डर्स, 500 ऑर्डर्स सेल करती है वो जी फ्राइज की। ठीक है। 150 बर्गर्स, 150 बर्गर सेल करती है एंड 300 सॉफ्ट ड्रिंक्स, और 300 सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल कर रही है। ठीक है। पहली जो ब्रांच है ऑन डेली बेसिस, रोजमर्रा की बुनियाद पर। ठीक है। इसी तरह से ब्रांड 2 जो है वो एंड ब्रांड 3, ये दोनों जो हैं वो सेल कर रही हैं 900 एंड 700 ऑर्डर्स ऑफ फ्राइज रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब। और बिल तरतीब का मतलब ये है कि ब्रांच 2 जो है वो 900, जबकि ब्रांच 3 700 सेल करती है फ्राइज। ठीक है। अच्छा, अब देखें ब्रांच 2 जो है वो सेल्स 440 बर्गर्स। अब वो 440 बर्गर सेल कर रही है ब्रांच 2 जो है। ठीक है। एंड 830 सॉफ्ट ड्रिंक्स, और 830 सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल कर रही है। वाइल ब्रांच 3 सेल्स 500 बर्गर्स, जबकि ब्रांच 3 जो है वो 300 बर्गर सेल कर रही है एंड 1200 सॉफ्ट ड्रिंक्स ईच डे। हर दिन वो 1200 सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब कोई मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल में तो सबसे आसान क्वेश्चन ये है। ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं आपसे कि राइट अ 3x3 मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट डेली सेल्स फॉर ऑल लोकेशंस। 3x3 ऑर्डर का अपने एक मैट्रिक्स लिखना है। यानी 3x3 ऑर्डर का क्या मतलब है? उसमें हमारे पास रोज भी 3 होनी चाहिए और कॉलम भी 3 होने चाहिए। ठीक है। 3x3 का मतलब ये है 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है। और हमने एक ये लिखना है जो कि क्या शो कर रहा है कि डेली सेल्स फॉर ऑल लोकेशंस, तमाम लोकेशंस की डेली सेल जितनी भी हैं ये सारी उसमें आ जाएं। ये हमने उसको एक बना के देना है जी मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे हम देखें। यहाँ हम लिखते हैं कि ब्रांच 1 जो है, ऊपर जो हमारे पास डेटा गिवन था क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से हमने लिखना है। ठीक है। तो ब्रांच 1 में हमारे पास, हाँ मेरे पास बुक है यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ कि उसमें जो फ्राइज हैं ना वो 500 सेल की गई हैं। ठीक है। तो 500 ऊपर आप लिख लें इसके कि ये फ्राइज हैं। ठीक है। फ्राइज। ठीक है। पार्ट 1 का हम आंसर कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है ना। अच्छा, और अब उसमें बर्गर्स कितने सेल हो रहे हैं ब्रांच 1 में? तो BURGERS बर्गर्स उसमें सेल हो रहे हैं जी, हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में पढ़ा के 150 सेल हो रहे हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं वो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो कितनी है। पहले जो ब्रांच 1 है वो 300 सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल कर रही है। ठीक है। अब ब्रांच 2 की बात कर लेते हैं। तो ब्रांच 2, क्वेश्चन में से ही हमने डाटा सारा निकालना है। ठीक है। और पहले पार्ट का आंसर ये कर रहे हैं हम। ठीक है। अब ब्रांच 2 जो है वो फ्राइज कितने सेल कर रही है? 900। ठीक है। 900 ऑर्डर ले रही है इसके। एंड बर्गर्स कितने हैं उसके पास? तो 440 हैं, ये हमने ऊपर क्वेश्चन में भी पढ़ा है। और उसके बाद 830 उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर सेल हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद ब्रांच 3 की बात कर लेते हैं। तो ब्रांच 3 में हमारे पास ब्रांच 3 जो है 700 ये फ्राइज सेल कर रही है, ऑर्डर ले रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। एंड 580 ये बर्गर्स सेल कर रहे हैं। एंड उसके बाद 1200 सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है। आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं, एग्जैक्टली यही डाटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। तो अब 3x3 ऑर्डर का हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया ना। देखें रोज़ाना की सेल की बुनियाद पर, यानी कितने कितने सेल हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उनकी सेल है। ठीक है। कि इतनी इतनी चीज़ें ये सेल हो रही हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ के 3x3 ऑर्डर है। यस, तो 3 देखें 3 कॉलम है इसमें और 3 हीरोज़ हैं हमारे पास इसमें। ठीक है।
तो 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया जो कि शो कर रहे हैं सेल्स को, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब पार्ट 2 में वो कह रहा है कि इफ प्राइस कॉस्ट RS $0.92 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर जो है वो $0.92 का है, बर्गर्स $1.54 ईच, बर्गर एक बर्गर जो है 1.54 का है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक 0.58 और सॉफ्ट ड्रिंक 0.58 की है हर एक, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x3 दैट रिप्रेजेंट दी प्राइसेस। अब वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ऐसा लिखें कि जिसका ऑर्डर जो है 1.1x3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको कि फ्राइज़ जो हैं उनका रेट क्या हमें दे रहे हैं, फ्राइज़ हमने लिखना है, याद रहे कि मैट्रिक्स में, ठीक है। तो फ्राइज़ का जो रेट है वो दे रहा है जी हमें 0.92, ठीक है, 0.92। आप ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि ये इसकी प्राइस है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमें दी जा रही है, इस प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि ये समझने में इसको आसानी हो के ये प्राइस का रेट आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पर बर्गर का रेट, अभी उसने क्वेश्चन में ये देखें आपके सामने लिखा भी हुआ है कि बर्गर का रेट जो है वो कितना है 1.54 है, यहाँ इसको हमने यू लिख लिया। और तीसरी चीज़ है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ लिख लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का रेट क्या है, $0.58 है, ठीक है, $0.58। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आएँ, और साथ यहाँ पर प्राइस के साथ आप लिख लें डॉलर, ठीक है, कि प्राइस जो भी गिवन की जा रही है वो डॉलर में है, ठीक है। तो ये हमने सर इसके पार्ट 2 का आंसर कर लिया, ओके। अब हम इसका पार्ट 3 का आंसर करते हैं। अब इसके पार्ट 3 में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल डेली इनकम फ्रॉम ऑल द लोकेशंस, कह रहे कि जितनी भी लोकेशन हैं इनकी टोटल डेली की इनकम कितनी है, ठीक है। तो देखें ये 3 लोकेशन है ना हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास चीज़ों की प्राइस भी गिवन है, तो जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले यहाँ मैं पीछे लिख लेता हूँ कि टोटल डेली इनकम, ठीक है, यहाँ इसको लिखते हैं जी टोटल डेली इनकम इक्वल्स, किसके इक्वल है ये, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स को जो हमारे पास गिवन है ऊपर 500 150 एंड 300, यहाँ लिखते हैं इसको कि 500 150 300। नीचे देखें तो सेकंड रो में क्या है, 900 440 830, 900 440 830, एंड तीसरे में हमारे पास क्या है 700 580 एंड 1200, 700 580 एंड 1200, ठीक है। और इसको अपने मल्टीप्लाई करना है जी किससे, प्राइस से, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं और ये प्राइस है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास सेल आ जाएगी ना। देखें प्राइस क्या है 0.92, यहाँ इसको लिखना है जी, ठीक है, और 1.54 याद रहे, एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 0.58 यूँ हमने इसको लिख लिया। अब आपने याद रखना है, ये देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ना। तो ये देखें कि प्राइस हमारे पास कितनी है 500 है ना, और प्राइस का रेट हमारे पास कितना 0.92। तो देखें जब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो देखें कि 500 0.92 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 150 क्या चीज़ है, देखें 150 भी हमारे पास, ये देखें तो बर्गर्स हैं, ठीक है ना, 150 बर्गर्स हैं, और बर्गर का रेट क्या है हमारे पास, ये नीचे आपके सामने 1.54। तो 5 ये इसका मतलब ये है कि 150 को 1.54 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखें 150 1.54 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपने सामने लिखी हुई है वो एग्जैक्ट वैल्यू उसी की होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व, इक्वल्स ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये रो है
और ये कॉलम है, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 0.92, ठीक है, प्लस 150 एंड ये मल्टीप्लाई होगा जी 1.54 से, ठीक है, प्लस तीसरी हमारे पास जी 300 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 0.58 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो सेकेंड रो इन फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो सेकेंड रो में है हमारे पास जी 900 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, किससे मल्टीप्लाई होगा 0.92 से, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास प्राइस की ही प्राइस है, ठीक है, 0.92 और पीछे तादाद भी हमारे पास प्राइस की ही है, ठीक है, प्लस अब सेकंड वाला सेकंड से यानी 440 मल्टीप्लाई होगा 1.54 से, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं जी 440 मल्टीप्लाई बाय 1.54, ठीक है, और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा यानी तीसरा एलिमेंट सेकंड रो का तो 830 है वो, और मल्टीप्लाई किससे होगा 0.58 से, ओके हो गया। अब थर्ड रो पे आए तो 700 मल्टीप्लाई बाय 0.92 प्लस सेकेंड में देखें तो 580 मल्टीप्लाई बाय 1.54 और नेक्स्ट देखें तो प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय 1200 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी किससे 0.58 से, ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब हम इसको करते हैं मजीद सॉल्व, यानी इसको करते हैं जी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो थ्रू कैलकुलेटर आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं जी 500 को 0.92 से, ठीक है, तो ये आ रहा है जी 460, ठीक है, प्लस आगे देखें 150 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 1.54 से, ये आ रहा है 231 प्लस 300 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.58 से, ये आ रहा है 174, नीचे आए तो 900 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.92 से, ये आ रहा है 828 प्लस 440 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 से, ये आ रहा है 677.6। अब 830 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 0.58 से, ये आ रहा है 481.4, ठीक है। अब तीसरी रो में आ जाएं तो 700 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.92 से, ये आ रहा है 644 प्लस 580 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 से, ये आ रहा है 893.2 प्लस 1200 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.58 से, ये आ रहा है 696, ठीक है जी। हमने ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको करते हैं जी प्लस, तो प्लस करने से ये क्या आएगा देखें 460 प्लस 231 प्लस 174, ये आ रहा है जी 865, ठीक है, और $865 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 828 प्लस 677.6 प्लस 481.4, तो ये आ रहा है जी 1987, ठीक है, यहाँ इसको लिख लेते हैं 1987 एंड थर्ड पे जो हमारे पास है इसको भी प्लस कर लेते हैं 644 प्लस 893.2 प्लस 696, तो ये आ रहा है जी 2233.2 2233.2। टोटल डेली की इनकम जो है तीनों लोकेशंस की जो उसने पूछी हुई थी ये हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और पहली लोकेशन की ये है, दूसरी की ये है और तीसरी की ये है, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन और ये सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट कर ली। तो होप सो ये वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी हैं आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।